नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल lavofficial.com पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं हर रोज नई पौराणिक, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम सुनेंगे महर्षि विश्वामित्र जी का अद्भुत और प्रेरणादायक चरित्र। कैसे थे वे एक शक्तिशाली क्षत्रिय से महान ब्रह्म ऋषि बने। एक ऐसी गाथा जो समर्पण, तपस्या और बदलाव की मिसाल है। आइए विस्तार से जानते हैं इस गूढ़ रहस्य से भरी कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक समय प्रजापति के पुत्र कुश और कुशनाभ के बाद उनकी पीढ़ी में गाधी नामक एक महान राजा का जन्म हुआ। गाधी जी अत्यंत वीर, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। उनकी गाथा चारों दिशाओं में गूंजती थी। इस राजवंश में एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी आरंभ में एक शक्तिशाली और धर्मपरायण क्षत्रिय राजा थे। उनकी सेना विशाल और बलशाली थी। एक बार अपने पराक्रम और प्रतिष्ठा के लिए वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पधारे। वशिष्ठ जी ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ क्रिया कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया और आश्रम में प्रवेश किया। वशिष्ठ जी उन्हें बड़े आदर से स्वागत किया। उन्होंने कामधेनु गौ का आवाहन कर विश्वामित्र जी और उनकी सेना के लिए अतिथि सत्कार के लिए भव्य व्यवस्था की। विश्वामित्र जी उस चमत्कारी कामधेनु गौ को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उनका मन उस गौ को प्राप्त करने की इच्छा से भर आया। उन्होंने वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि वे उन्हें गौ सौंप दे, परंतु वशिष्ठ जी यह कहकर इनकार कर दिया कि यह गौ उनके जीवन समान है। विश्वामित्र जी जब वशिष्ठ जी से गौ प्राप्त नहीं किया तो उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु गौ को कब्जा में लेने की आज्ञा दे दी। सैनिक गण ने डंडों से गौ को मारने का प्रयत्न किया। कामधेनु क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पास आई और विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे कामधेनु, मैं इस राजा को श्राप नहीं दे सकता क्योंकि वह मेरा अतिथि है, परंतु आपकी शक्ति की सीमा न देखकर मैं आपको आज्ञा देता हूँ। कामधेनु ने योग बल से पहले पवन, फिर शक, हुण, वरवर, यवन, काम्बोज सैनिक उत्पन्न किए। विश्वामित्र जी ने एक एक कर उन सभी सेनाओं का विनाश कर दिया। इसके बाद कामधेनु ने अत्यंत पराक्रमी योद्धाओं की सेना उत्पन्न की। विश्वामित्र जी की सेना अत्यंत वीर थी, परंतु कामधेनु की उत्पन्न सेनाओं के आगे उनकी सेना चूर चूर हो गई। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र भी कामधेनु के सामने टिक नहीं सके। केवल एक पुत्र को छोड़कर वशिष्ठ जी ने सभी को भस्म कर दिया। पराजय के पश्चाताप विश्वामित्र जी अत्यंत दुखी होकर मणिहीन सर्प की भांति पृथ्वी पर बैठ गए। वे सोचने लगे, निसंदेह ब्राह्मण का बल क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ है, मुझे भी ब्राह्मण बनना होगा।
उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, अन्न का त्याग कर केवल फलों से जीवन यापन किया। हिमालय की कंदराओं में गहन तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें राजऋषि का वरदान प्रदान किया। विश्वामित्र जी ने यह वरदान ग्रहण किया, परंतु यह उनके लिए अपर्याप्त था। उन्होंने विचार किया, मैं तो केवल राजऋषि का पद पाया, अब भी मेरी तपस्या अधूरी है। उन्होंने और भी कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की आराधना की। अपनी पत्नी सहित अन्न त्याग कर केवल वायु मात्रा से जीवन यापन किया। वर्षों तक कठोर तप किया। महादेव जी उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्हें संपूर्ण दिव्य शक्तियों सहित धनुर्विद्या का वरदान प्रदान किया। इस वरदान से विश्वामित्र जी के मन में अब ब्राह्मणत्व प्राप्ति का संकल्प पूर्ण हुआ। वरदान पाकर विश्वामित्र जी पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे। उन्होंने वशिष्ठ जी को चुनौती दी और अग्निबाण चलाया। वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसे अग्निबाण को नष्ट किया। इसके पश्चात उन्होंने संपूर्ण प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, पर वशिष्ठ जी के ब्रह्म बल के आगे सभी नष्ट हो गए। अंत में वशिष्ठ जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसकी भयंकर ज्योति और नाद से पूरा संसार कांप उठा। राम और लक्ष्मण के शरण पाते ही मिथिला की धारा मानो और अधिक पावन हो गई हो। नगरवासी की धीरे इस समाचार प्राप्त होती है। वे जानकर यज्ञशाला की ओर आने लगे। दिशा देखने चल कौन है और सुंदर तेजस्वी कुमार। तपस्या को भी कठोर बना लिया। इस प्रकार राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे। राजा हमें सिखाती है कि अहंकार अतिथि और श्रद्धा देखकर सबका मन भाव विभोर हो गया। यज्ञोत्सव के आरंभ की तैयारी होने लगी और इसी भूमि पर शीघ्र ही घटने वाला है वह ऐतिहासिक प्रसंग, भगवान राम और केवल बल से नहीं जिसके साथ जुड़ा श्रेष्ठ मानव जाति का कल्याण। महर्षि विश्वामित्र जी का पूर्व चरित्र सच्चे ज्ञान और धर्म का मिलन हमेशा हृदय को प्राकर्म करता है। और ब्राह्मण राजा जनक की भक्ति, विश्वामित्र की तपस्या अच्छी लगी हो तो नवी और राम लक्ष्मण की विनम्रता हमें यह सिखाती है कि फिर मिलते हैं अगली कहानी सुशोभित होते हैं जब उनमें धर्म और विनम्रता का संग हो। रामायण मंगलवार। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहाँ प्रतिदिन लेकर आते हैं।